हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है ना। तो ये तीसरा वीडियो है सीरीज़ में कि जो मेरी जर्नी है tinnitus से साइलेंस की, उसको मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। बहुत लोग समझते हैं कि जो tinnitus है वो सिर्फ एक कान का प्रॉब्लम है, बट ये साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो tinnitus को समझना बहुत आसान होता है। होता क्या है कि जब आपका बॉडी रेस्ट पोजीशन में होता है, साइंस है, मॉडर्न साइंस हमारे बॉडी के जो सिस्टम है उसको दो तरह से एक्सप्लेन करती है। एक है पारासिम्पथेटिक सिस्टम और एक होता है सिंपथेटिक सिस्टम। तो जो पारासिम्पथेटिक सिस्टम है उसमें हमारा बॉडी रेस्ट करता है, हमारा बॉडी काम होता है। ठीक है ना। तो उसमें सारा बॉडी का जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, वो सब नॉर्मल तरीके से होता है। लेकिन जैसे आप उस मोड से जो काम मतलब पारासिम्पथेटिक मतलब काम मोड, उसमें आपको नॉर्मली होना पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन उससे आप अगर आते हैं सिम्पथेटिक मोड में तो आपका बॉडी अलर्ट हो जाता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्लाइट और फ्लाइट, मतलब आप एक फाइट मोड में हैं। आपके बॉडी जो है, आपका नर्वस सिस्टम है, वो खुद से फाइट कर रहा है। ठीक है ना। तो एक्चुअली tinnitus है क्या? टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, tinnitus इज़ नथिंग। वो आपके बॉडी का खुद का आवाज़ है। हमारे बॉडी में होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। जब हमारा बॉडी, जब हम स्ट्रेस में नहीं होते हैं, जब हमारा बॉडी रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम में होता है, तो उसको फ़िल्टर करता है उस आवाज़ को। हमारा नर्वस सिस्टम का वो आवाज़ है, वाइब्रेशंस है। ठीक है ना, उसको फ़िल्टर करता है। लेकिन जब हमारा जो बॉडी है वो फाइट मोड में आता है, तो वही आवाज़ को हमारा कान जो पिकअप कर लेता है। और उसका ट्रिगर क्या होता है? बहुत सारा फैक्टर होता है। ईयर इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेस होता है, मेडिकेशन होता है, ठीक है, हेड इंजरी होता है, ठीक है ना, साइनस इशू होता है, टीएमजे इशू होता है, डेंटल इश्यूज़ होता है। तो बहुत सारा फैक्टर ट्रिगर करता है। तो जो आवाज़ बचपन से आपका कान फ़िल्टर कर रहा था, वो उसको सुनना चालू करता है। ठीक है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बचपन में जब आपको tinnitus नहीं था और जब अपने कान में आप डालते थे उंगली, तो एक हल्का सा सेंसेशन और वाइब्रेशन आपको सुनाई देता था, वो है tinnitus। तो tinnitus सबके कान में होता है। ठीक है ना। पर कुछ लोग उसको, कुछ फैक्टर्स उनको ट्रिगर करता है। ठीक है ना। ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। ये पिन पॉइंट करना बहुत डिफिकल्ट है कि आपका वो कॉज क्या है। ठीक है ना। सो मेरा एडवाइस ये है कि डोंट बैंग योर हेड अराउंड व्हाट कॉज योर tinnitus। अब आपको हो गया है तो सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करिए। काम डाउन कैसे करना है? काम डाउन करने का सबसे आसान तरीका है कि मैंने क्या किया, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन रहा है कि जब आप पैनिक स्टेट में हैं, ठीक है ना, तो उस एक मेरा मतलब था उसको उस चीज़ से डिफोकस करिए। ठीक है। अगर आप दिन भर उसको ऑब्सेस करेंगे तो आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा ही। ठीक है ना। आप अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व होने का कोशिश करिए, और हो सके तो फॉर एग्जांपल मेरे रूम में मैं खिड़की खोल के हमेशा काम करता था या पढ़ता था, तो नेचुरली कि उस कुछ आवाज़ फ़िल्टर आउट होता ऑटोमेटिक। ठीक है ना। तो अपने आप को पहले डिफोकस करिए और ये बोलिए कि tinnitus मेरे साथ है, मेरे कान में है, बट उससे मुझे डेंजर नहीं है, डरना नहीं है आपको। ठीक है ना। तो आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना है पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हेड मसाज हो गया, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हल्का नर्व्स में आता है ड्राइनेस। ठीक है ना। और आप उसमें आप उसको मतलब कर सकते हैं रेगुलेट थ्रू अच्छा हेड मसाज, फेस मसाज। यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो अच्छा हेड मसाज आपको देते हैं। ठीक है ना। तो अब इस जो नर्वस सिस्टम जो हाइपर एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, जो अलर्ट है, एकदम फुल अलर्ट मोड में, उसको कैसे काम डाउन करना है। ठीक है ना। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आज आज ऑन हुआ है तो कल आप उसको ऑफ कर सकते हैं, ये स्विच नहीं है पंखे का। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बस ट्रस्ट मी, ये होता है, मेरे साथ हुआ है और ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है जो आके अपने कहानी नहीं बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये होता है, बहुत लोगों को tinnitus हुआ है पूरे वर्ल्ड में, बहुत लोगों का ठीक हुआ है। ठीक है। और अब जो इंटरनेट पे भरा हुआ है सारा नेगेटिविटी, वो सिर्फ उन लोगों का है जो सफ़र कर रहे हैं। जो ठीक हो चुके हैं मेरे जैसे, वो नहीं आ रहे हैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म में, बिकॉज वो डरते हैं, वो समझे नहीं कंसेप्ट को। ठीक है ना। तो उस फ्लाइट मोड से आपको निकलना है।
ठीक है ना। और इसमें बहुत सारा चीज़ काम करेगा, एक लाइफस्टाइल हो गया, डाइट हो गया, आपको हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि टिंटस वालों को डीप स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आर ई एम और नॉन आर ई एम स्लीप। जितने भी टिंटस पेशेंट होते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग अच्छी नींद नहीं लेते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अच्छी नींद लें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो अच्छा नींद लेना, बिकॉज वो जो है वो आपके टिंटस को हील करेगा इवेंचुअली लॉन्ग रन पे, ठीक है। और दूसरा है, मैं देखा हूँ कि कॉमनली जो इश्यूज़ है, लोग बोलते हैं कि सिर्फ साइकोलॉजिकल है, मैं ऐसा नहीं मानता। कुछ फिजियोलॉजिकल भी है कुछ, ठीक है ना, हमारे फिजियोलॉजिकल बॉडी से भी जुड़ा हुआ है। जितने भी टिंटस लोग हैं, आँख खोल के सुन ले, जिनको भी टिंटस है उनमें से मैं मैक्सिमम लोगों को देखा हूँ, 70-80% लोगों को उनको होता है गट इश्यूज़। हमारा गट और ब्रेन अलग नहीं है, दोनों जुड़ा हुआ है। आवर गट इज़ एक्चुअली द सेकेंड ब्रेन, हमारा गट ही सेकेंड ब्रेन है। और गट और ब्रेन जुड़ा हुआ वेगस नर्व से, तो जहाँ कोई समस्या हमारे गट में आया उसका इम्पैक्ट हमको दिखेगा हमारे ब्रेन में। सो वी नीड टू हील आवर गट, हमें अपना गट को हील करना है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट समझिए। पहले आप 2-3 पॉइंट पे ध्यान लीजिए कि टिंटस से घबराना नहीं है, ठीक है ना, पहला बात। और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो फाइट मोड में गया है, सॉरी, उसको आपको काम स्टेट में लाना है, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा समझने पे, ठीक है ना। इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। कुछ मैं बुक का रिकमेंडेशन बताना चाहूँगा जो मैंने अपने जर्नी में यूज़ किया था, ठीक है ना। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फास्टिंग कैसे करना है। सबसे पहले तो फास्टिंग आपको खुद से नहीं करना है, किसी के गाइडेंस के अंदर करना है, ठीक है। मैंने TUT3 कोर्स लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने लियम के थ्रू मैंने फास्टिंग किया था। तो एक है फोनिक्स प्रोटोकॉल, स्पेलिंग है PHONEIX, फोनिक्स प्रोटोकॉल। और दूसरा है द मिरेकल ऑफ ड्राई फास्टिंग बाय लुक कुंटिनो, ये आपको PDF में मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा। तो गो एंड ट्राई दिस, ठीक है ना। और जैसे कि कुछ मैंने बुक पढ़ लिया था, हाँ ठीक है, बस यही है, आप ये 2 बुक पढ़िए, ठीक है, फास्टिंग के ऊपर। बाकी अगर आपको कुछ भी अपडेट चाहिए इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे व्यूज़ भी नहीं चाहिए, बस मैं लोगों को बताने आया हूँ कि हीलिंग इज़ पॉसिबल इन दिस जर्नी, ठीक है ना। ओके गाइस, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।